बहुत समय पहले धारा नगरी में गंधर्वसेन नामक राजा राज्य करता था। वो न्यायप्रिय और पराक्रमी था। उसकी 4 रानियां और 6 पुत्र थे। जीवन सुख से बीत रहा था, लेकिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र शंख गद्दी पर बैठा। कुछ समय उसने राज किया, पर उसका छोटा भाई विक्रम महत्वाकांक्षी था। उसने शंख को मार डाला और स्वयं राजा बन बैठा। विक्रम बुद्धिमान, पराक्रमी और विजयी स्वभाव का था। उसकी वीरता के कारण उसका राज्य दिनों दिन बढ़ता गया और वो पूरे जम्बू द्वीप का अधिपति बन गया। समय बीता तो विक्रम के मन में वैराग्य जागा। उसने सोचा, संसार तो एक माया है, इसे घूमकर देखना चाहिए। उसने गद्दी अपने छोटे भाई भर्तहरि को सौंप दी और स्वयं योगी का वेश धारण कर निकल पड़ा। उसी नगर में एक ब्राह्मण तपस्या करता था। उसकी कठोर साधना से प्रसन्न होकर देवताओं ने उसे एक दिव्य फल दिया और कहा, जो इसे खाएगा अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने फल पत्नी को दिया, पर पत्नी बोली, अमर होकर क्या करेंगे, हमेशा भिक्षा मांगते रहेंगे। इससे तो अच्छा है तुम ये फल राजा को दे आओ और बदले में धन ले लो। ब्राह्मण ने राजा भर्तहरि को फल दिया। राजा प्रसन्न होकर उसे लाख स्वर्ण मुद्राएं दी और फल अपनी सबसे प्रिय रानी को उपहार स्वरूप दे दिया। पर रानी राजा के प्रति सच्ची नहीं थी। उसका संबंध नगर कोतवाल से था। उसने फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल भी एक वैश्या के पास जाया करता था। उसने वो फल वैश्या को भेंट कर दिया। वैश्या ने समझा कि ऐसा फल तो केवल राजा के ही योग्य है और वो फल भर्तहरि को लौटा लाई। राजा ने जब फल को पहचाना तो उसका हृदय टूट गया। उसने रानी से पूछा, उस फल का क्या किया? रानी ने झूठ बोला, मैंने खा लिया। राजा ने फल दिखाया तो रानी सकपका गई और सब सच बता दिया। सच्चाई जानकर भर्तहरि का मोह भंग हो गया। उसने सोचा, ये संसार छल और माया का जाल है, इसमें कोई अपना नहीं। उसने वो फल स्वयं खा लिया, राजपाट त्याग दिया और योगी बनकर वन चला गया। भर्तहरि के चले जाने से धारा नगरी का राज सिंहासन खाली हो गया। देवताओं के राजा इंद्र ने नगर की रक्षा के लिए एक देव को भेजा। वो रात दिन चौकसी करता। कुछ समय बाद विक्रम को समाचार मिला कि भर्तहरि ने गद्दी त्याग दी है। वो आधी रात नगर पहुंचा। द्वार पर देव ने उसे रोका और कहा, मैं इंद्र के आदेश से यहाँ की रक्षा कर रहा हूँ। यदि तुम सच्चे राजा विक्रम हो तो पहले मुझे युद्ध में परास्त करो। युद्ध हुआ और थोड़ी देर में विक्रम ने देव को हरा दिया। तब देव बोला, हे राजन, तुम विजयी हुए। सुनो, तुम्हारे साथ उसी समय 2 और लोग जन्मे थे, एक तेली के घर और एक कुम्हार के घर। तेली पाताल का राजा बना, पर कुम्हार ने तपस्या करके उसे मार डाला और शमशान में पिशाच बना सिरस के पेड़ पर लटका दिया। अब वो तुम्हें मारना चाहता है, सावधान रहना। ये कहकर देव अंतर्ध्यान हो गया। अब क्या होगा देखिए अगले भाग में।